हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं कल एक्सपायरी के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की। तो देखिए, क्लाइंट ने पहले 47992 लॉन्ग किया था, अब इन्होंने क्वांटिटी अपनी और एड ऑन कर दी है। 63441 के साथ आ गए हैं ये लोग। डीआईस ने शॉर्ट सेल किया था -25089 और अभी भी इनके पास -25326 क्वांटिटी होल्ड है। एफआईस की अगर बात करते हैं तो -7019 था, इन्होंने लॉट साइज बढ़ा दिया है, -20848 कर दिया है। प्रोस की अगर बात करें तो -15884 के साथ थे, अब इनके पास आ गया है -17267। इंडेक्स कॉल की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने कॉल पे पहले लॉन्ग करके काम किया था 178685 और अब इनके पास है 174190। डीआईस ने एज यूजुअल कॉल साइड पे कोई काम नहीं किया है। एफआईस ने 104534 क्वांटिटी लॉन्ग किया था, अब इसके पास 135789 क्वांटिटी लॉन्ग है। प्रोस की अगर बात करते हैं तो कॉल पे शॉर्ट सेल करके काम किया था -283219, अब इनके पास मोटा मोटा 3 लाख क्वांटिटी कॉल पे शॉर्ट सेल होल्ड है। पुट पे अगर बात करें तो क्लाइंट ने पहले पुट पे करीबन 5.5 लाख की क्वांटिटी शॉर्ट सेल करी थी, आज भी इनके पास 3 लाख क्वांटिटी पुट पे शॉर्ट सेल है। तो क्लाइंट का ही डेटा इंटरेस्टिंग पहले भी चल रहा था और अभी भी इंटरेस्टिंग है। देखिए हुआ क्या है कि आज थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो जब यानी कि स्टार्टिंग में मॉर्निंग के टाइम पे जब मार्केट ने गिरावट दिखाई थी तो उस समय या तो क्लाइंट ने पोजीशंस काटी होंगी डर के मारे, क्योंकि ये शॉर्ट सेल पे थे। तो इनका अगर 100 रुपए का बाइंग यानी कि शॉर्ट सेल पे होगा, 100 रुपए पे इन्होंने बेचा होगा तो उसका भाव 200 250 चला गया होगा, क्योंकि पिछले 3 दिन से इन्होंने होल्ड कर रखा है। तो हो सकता है वहां पे इन्होंने कुछ लॉट साइज काटे हों अपने, क्योंकि लॉसेस इनको बहुत बड़े दिख रहे होंगे। या तो इन्होंने तब काटे होंगे जब मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल लिया था, जब ऊपर की तरफ आया था, या तो तब काटे होंगे। तो थोड़ा बहुत इन्होंने अपनी पोजीशन को कम किया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। डेटा थोड़ा थोड़ा अब बुलिश की तरफ आएगा। अब वैसे भी कल एक्सपायरी है तो होपफुली क्लाइंट ज़्यादातर अपनी क्वांटिटी को यहाँ से रिलीज़ करेगा और कल का जो डेटा आएगा वो ट्रेंड को क्लियर कर देगा कि नेक्स्ट वीक का ट्रेंड कैसा रहेगा। डीआईस की अगर बात करें पुट पर तो डीआईस ने 120233 के साथ लॉन्ग किया था और आज इसने 147851 के साथ लॉन्ग गए हैं। एफआईस ने पुट पे लॉन्ग बनाया था पहले 358007 के साथ और अभी भी इनके पास 335734 क्वांटिटी होल्ड है। प्रोस की अगर बात करें तो प्रोस ने पहले पुट पे 67025 क्वांटिटी लॉन्ग किया था, अब ये पुट पे शॉर्ट सेल की तरफ आ गए हैं -160684, जो कि एक अच्छी चीज़ है। पुट पे शॉर्ट इन्होंने बनाया है, लेकिन प्रोस का डेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ है। फ्यूचर पे इन्होंने क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाई है अपनी शॉर्ट सेल की तरफ, और कॉल साइड पे अगर प्रोस का देखा जाए तो 3 लाख के आसपास कॉल शॉर्ट सेल पे है और पुट पे भी तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख क्वांटिटी सेल पे है। तो कॉल पे इनकी ज़्यादा सेलिंग है, तो यानी कि अभी भी जो प्रोस है ये मार्केट में ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं देख रहे हैं जाते हुए। तो ओवरऑल नेट पोजीशन की अगर बात करें तो क्लाइंट बुलिश आ रहा है 560531 लॉट्स के साथ। डीआईस बियरिश आ रहे हैं -173177 के साथ। एफआईस बियरिश है -220793 क्वांटिटी के साथ। प्रोस जो है वो भी बियरिश है -166563। तो देखिए, जो प्रोस का डेटा होता था वो तकरीबन तकरीबन 30K के आसपास होता था, अब इन्होंने थोड़ा सा अपना उसको हाफ कर दिया। तो एक अच्छी चीज़ है कि अब ज़्यादा गिरावट की संभावनाएं नहीं दिखती हैं, जो 1 2 दिन पहले दिख रही थी। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। निफ्टी का डेटा 19700 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा हो गया। अब देखिए, एक एक इंटरप्रिटेशन पे आपको शॉर्ट बिल्डअप भी दिखेगा, लॉन्ग बिल्डअप भी दिखेगा, शॉर्ट कवरिंग भी दिख रही है और लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है, यानी कि चारों चीज़ें आपको दिख रही हैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे। तो मोटा मोटा अगर हम लोग बात करें तो जो अपना आउट ऑफ द मनी का एरिया है, तो आउट ऑफ द मनी के एरिया पे आपको शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है ना। और जो इन द मनी का एरिया है, इन द मनी के एरिया पे आपको लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। तो डेटा थोड़ा थोड़ा सुधरना चालू हुआ है, इन द मनी पे लोग खरीद रहे हैं और आउट ऑफ द मनी पे लोग बेच रहे हैं। पुट पे ऐसे ही अगर बात करें तो देखिए, एक एक इंटरप्रिटेशन पे आपको आउट ऑफ द मनी पे शॉर्ट बिल्डअप दिखता है, जो कि एक्सपायरी आ रही है तो जाहिर सी बात है। और इन द मनी लॉन्ग लिक्विडेशन बन रहा है,
जो कि पहले पुट भर भर के खरीदे गए थे, अब उनको काटा जा रहा है, यानी कि स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट आज बुक किया है। तो वही पोजीशन यहाँ पे दिख रही है। तो ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 160747900, यानी कि 19800। और सपोर्ट की अगर बात करें तो 13924600, यानी कि 19600। तो 19600 और 19800 यानी कि 200 पॉइंट की रेंज दिखती है अपने को निफ्टी में। तो निफ्टी का डेटा उतना खास नहीं है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। एक बार बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं। 44,600 एट द मनी चल रहा है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। इंटरप्रिटेशन की अगर बात करते हैं तो आउट ऑफ द मनी का जो एरिया है वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है और ज़्यादातर लॉन्ग लिक्विडेशन और शॉर्ट बिल्डअप ही देखने को मिल रहा है। तो जो इन द मनी का एरिया है कॉल साइड पे, वहाँ पे हमें कुछ जगह पे लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले कॉल पे थोड़ा बहुत जो लॉन्ग हुआ था वो भी काट दिया गया है। तो कॉल पे यानी कि भर भर के इन्होंने बिकवाली करी है। पुट साइड की अगर बात करी जाए तो देखिए जो आउट ऑफ द मनी का डेटा है वहाँ पे तो शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, क्योंकि जीरो होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है आउट ऑफ द मनी पे। तो लोग तो स्मार्ट मनी है उसने शॉर्ट बिल्डअप बना के रखा है। क्लाइंट का तो पहले से ही शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है क्योंकि उन्होंने पुटे सेल कर रखी हैं। इन द मनी का जो डेटा है शॉर्ट कवरिंग हुई है, यानी कि जो पहले पुट पे शॉर्ट जिन लोगों ने बनाया था उन्होंने थोड़े से शॉर्ट कवर भी किए, यानी कि जैसे कि क्लाइंट्स ने शॉर्ट बनाए थे उन्होंने कुछ कवर भी किए, तो वो चीज़ निकल के यहाँ पे आती है डेटा में देखने को मिल रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के माध्यम ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूर चेक कर लेते हैं इसका। 44,800 पे हमें 3025,035 क्वांटिटी दिख रहा है। तो 44,800 अपना रेजिस्टेंस हो गया। और सपोर्ट की अगर बात करें तो 33,49710, यानी कि 44,500। ये 44,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहीं पे सपोर्ट भी निकल के आ रहा है। और बैंक निफ्टी 44,600 पे खड़ा है। तो हमें कल क्या करना है, हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। अगर मॉर्निंग में 44,500 गैप डाउन में ब्रेक हो जाता है, जो कि पॉसिबिलिटी कम है ना, तो 44,500 अगर टूटता हुआ दिखता है तो हमें सेल बटन दबा देना है। लेकिन अगर 44,500 होल्ड होता हुआ दिखता है तो बैंक निफ्टी सपोर्ट के बहुत पास में है। और कल एक्सपायरी का दिन भी है, तो जो क्लाइंट है जिसके पास 3 लाख पुट सेल है वो उस पोजीशन को भी खाली करेगा। तो हमें एक रिवर्सल भी देखने को मिलेगा अप डायरेक्शन में। तो हमें कैसे काम करना है, रेजिस्टेंस पे आएगा तो सेल करेंगे, सपोर्ट पे आएगा तो खरीदेंगे। अब कल के दिन सिंपल फंडा अपने को लेवल्स के साथ खेलना है। कल स्मार्ट मनी ने क्या कर रखा है, क्लाइंट ने क्या कर रखा है, वो खेल नहीं चलेगा। क्योंकि कल मार्केट जब ओपन होगा तो डेटा बहुत मिसमैच होगा, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है। तो इसीलिए एक्सपायरी के दिन क्या होता है, आप देखते हैं कि फर्स्ट हाफ में कुछ होता है और सेकेंड हाफ में उसका अपोजिट हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि पोजीशनें खाली करी जाती हैं और नेक्स्ट वीक की तैयारी करी जाती है, तो नई पोजीशनें डाली जाती हैं। तो हमेशा थर्सडे को एक ट्रेंड सेट किया जाता है। जब डेटा कल का आएगा तो वो एक ट्रेंड सेट कर देगा कि अगला हफ्ता बेयरिश मोड में जाएगा कि बुलिश मोड में जाएगा। लेकिन 80% चांस है कि अब बुलिश मोड में हम लोग आ जाएंगे। तो कल का डेटा आने दीजिए, थोड़ा सा वेट करिए, और अगर डेटा अपना बुलिश आता है तो बिल्कुल हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाना चालू कर देंगे और आने वाले 3 से 4 दिनों में हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। कल के दिन का सजेशन ये रहेगा कि आप सपोर्ट पे खरीदें और रेजिस्टेंस पे बेचें। मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निफ्टी का भी बता दिया है और बैंक निफ्टी का भी बता दिया है। तो धन्यवाद गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।